दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शहबाज बिल्डिंग चौक से प्रेस क्लब हैदराबाद तक औरत आज़ाद रैली निकाली। प्रेस क्लब हैदराबाद पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने ख़वातीन के हकूक़ के मतलब रैली से खिताब किया। इस मौके पर इरफान अमला ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को हकूक़ दिए बगैर कोई मुआशरा या कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ अपने पूरे ख़ानदान को बाशऊर बनाने में अहम किरदार अदा करती है और इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि औरत को उसके हकूक़ फराहम करने में हुकूमत और मुआशरा अपना किरदार अदा करे। रैली से खिताब करते हुए अमर सिंधु ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुआशरा अपनी ख़वातीन को जायज़ हकूक़ देता है, इस वजह से वो आज तरक्की की राह पर गामज़न है और बर सग़ीर में फरसूता रिवायत, रस्मों और सोच की वजह से औरत को उनके जायज़ हक नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से ये खित्ता आज भी पसमानदा है। अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है तो लड़कियों की तालीम पर तवज्जो के साथ साथ उन्हें हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए और हमारी ख़वातीन में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल आलमी दिन है जिसमें हम औरतों की जदोजहद को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी औरतों ने बहुत जदोजहद लेकर ये इतने हक हासिल किए हैं कि आज हम जॉब कर सकते हैं, आज हम बाहर निकल सकते हैं। आज अगर हमारे साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो तो उसके अगेंस्ट लॉज बने हुए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, ये सारे क्रिमिनलाइज ऑफेंस बन चुके हैं। तो ये सब हमारी औरतों की जदोजहद है। का दिन औरतों का दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये औरतों का दिन है और इस जो ये मार्च निकल रहा है इसका मतलब है कि औरतों में सुजागी पैदा हो, उनको ये पता हो कि हमारे भी हुकूक हैं, उनको अपने हुकूक का पता चले। आलमी दिन है औरतों का, तो इस दिन को हर साल हम वुमेन एक्शन फोरम की तरफ से औरत आज़ादी के नाम से, मार्च के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और आज भी हम अपनी कुछ वो जो मुतालबात हैं वो साथ लिख कर लाए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी वो औरतें जो जहाँ वर्क प्लेस पे या घरों में या इदारों में महफूज नहीं है या मुख्तलिफ़ किस्म की हरासमेंट का शिकार होती है तो उमूमन वो खामोश रह जाती है, कहीं नौकरी की वजह से, कहीं घर वाले ना नाराज़ हो जाएं। तो हमारा पैगाम उनको ये है कि आप जब तक अपने हुकूक के लिए खुद नहीं बोलोगी तो आपका हुकूक की कोई भी नहीं कर सकेगा, इंसाफ आपके साथ नहीं कर सकेगा।